उपाख्यान सुना करके गंगा के किनारे सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, एक तो भागवत की महिमा आपके सामने स्पष्ट हो गई। नारद जी सुनिए, ये कथा कितना भी पापी और कुटिल व्यक्ति क्यों ना हो, सबका कल्याण करती है। अच्छा महाराज, नारद जी ने पूछा, एक बात ये तो बताइए, आप मुझे भागवत सुनाने को तैयार हुए, लेकिन मेरे मन में एक आश्चर्य है। क्या? कि मैंने वेद सुना दिया, मैंने उपनिषद सुना दिए ज्ञान वैराग्य को, मैंने गीता भी सुनाई, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो सुना है कि भागवत वेद और उपनिषदों का सार ही है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार भागवत है, तो फिर जब वेदों से कोई बात नहीं बनी तो वेदों के सार भागवत से ये चमत्कार कैसे हो गया? हंस करके सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कि वेदों और उपनिषदों का सार भागवत है, तो जो काम सार कर सकता है भैया, वो मूल नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, जो स्वाद सार में आता है वो मूल में कैसे आएगा? अब यदि कोई व्यक्ति आम का फल खाए और आम खाकर के कहे कि वाह वाह वाह, आम इतना स्वादिष्ट है, तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। और आम को फेंक करके और आम के पेड़ की पत्तियां तोड़ करके चबाने लगे, उसकी जड़ खोद कर खाने लगे, तो वो स्वाद आएगा? बोलिए ना, क्यों? और वो पूछे कि भैया इसी पेड़ से तो आम निकला है, तो आम में जो मिठास है वो पेड़ में होना चाहिए। तो उसको कहना पड़ेगा, नहीं भैया, जो स्वाद सार में है, जो फल में है, वो स्वाद मूल में कहां? दूध का सार है घी, लेकिन जो काम घी करता है, घी की दीपक जलाने में घी सक्षम है, दूध से दीपक नहीं जलाया जा सकता। अंधेरा हो गया है, घर में घी ना हो तो लोग कहें दूध डाल के जला लो, उसी से तो घी बनता है। तो कहा कि नहीं भैया, जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा। उसी प्रकार जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है, वेद उपनिषद से वो काम नहीं हो सकता। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ महाराज, मेरी शंका का आपने समाधान किया। नारद जी ने पूछा कि ये बताइए ना सनत कुमार, किन किन लोगों को ये श्रीमद् भागवत शुद्ध कर सकता है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्त मह्यम। आप मुझे बताइए, भागवत से कौन कौन शुद्ध हो सकता है? तो सनत कुमारों ने कहा, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किए हों, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पाप के अलावा जीवन में और कुछ न किया, सदा दुराचार रता, जिस व्यक्ति ने सदा दुराचार के मार्ग पर जो चला हो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, जो कुटिल हो, जो कामी हो, जो व्यभिचारी हो, सत्य से जो हीन हो, जो मातृपितृ दूषक हो, जिसके मन में जरा भी श्रद्धा कभी पैदा ना हुई हो, जिसने कभी कोई तीर्थ यात्रा तक ना किया हो, जो व्यक्ति क्रूर हो, जो व्यक्ति निर्दयी हो, ऐसे कुटिल कामी और पापी व्यक्तियों को भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये श्रीमद् भागवत पवित्र कर देती, पुनीत कर देती।